पुलिस एसपीओज की तनख्वाह में इजाफा नहीं होगा। इससे पहले अभी कुछ वक्त पहले हमने आप तक खबर पहुंचाई थी जब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट जो है वो किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि डिलाइटेड टू अनाउंस अ हाइक इन एसपीओ। जो एसपीओ जितना कमाते हैं उसमें हाइक देखने को मिलेगा। और उन्होंने लिखा था नए रिक्रूट्स को 12,000 रुपये, 5 साल जिन्हें हुए हैं उन्हें 18,000 रुपये, 10 साल से जायद या 10 साल हुए जिन्हें एसपीओ को हुए हैं उन्हें 24,000 और 15 साल से जायद वक्त जिन्होंने दिया है उन्हें 30,000 रुपये माहाना मिलेंगे। और ये हमने कंफर्मेशन के बाद ये आप तक ये खबर पहुंचाई जब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया। इससे पहले हम इसी इंतजार में थे जब कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें कई सारे फैसले लिए गए थे, लेकिन उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। ऑफिशियल अनाउंसमेंट सिर्फ और सिर्फ डियरनेस अलाउंस का हुआ। लेकिन जब ये पोस्ट उनके ऑफिशियल हैंडल पे आई तो हमने बेहतर समझा कि तमाम तर उन एसपीओज के तक पहुंचा दें जो काफी वक्त से इस इंतजार में है कि कब उनकी तनख्वाहों में जो है इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये खबर ब्रेक हुई उसके कुछ वक्त बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और एक क्लेरिफिकेशन जो है वो सामने आई जो उनकी तरफ से उन्होंने ये सामने की। उस क्लेरिफिकेशन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लेरिफिकेशन के साथ साथ जो उनके सोशल मीडिया एडवाइजर हैं टू द वाइस प्रेसिडेंट, उन्हें भी उस पोजीशन से हटा दिया गया है। तो ये खबर जो शाया हुई, जो उनके ट्विटर अकाउंट पे आई, इसके चलते सोशल मीडिया एडवाइजर टू द वाइस प्रेसिडेंट यानी सोशल मीडिया एडवाइजर टू उमर अब्दुल्ला, उन्हें भी उनकी पोजीशन से जो है हटाया गया। और उसके बाद उन्होंने अपनी क्लेरिफिकेशन वाली पोस्ट में जो है, उसके बाद जो पोस्ट आई उसमें ये लिखा कि ये पोस्ट जो है सामने लाई गई और ये किसी भी वेरीफाई नहीं की गई और इसे क्रॉस चेक नहीं किया गया और इस इंफॉर्मेशन को जो है सामने लाया गया, यानी विदाउट क्रॉस चेकिंग, विदाउट क्लेरिफाइंग एंड वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन इसे ट्वीट कर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ उस पोस्ट में ये भी लिखा गया कि हम जो है स्ट्रांगली एडवोकेट कर रहे हैं एसपीओज का केस और हम चाहते हैं कि इनका जो वेजेस हैं इसमें इजाफा हो और हम हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इनके इस जो इनको वेज मिलती है उसमें इजाफा देखने को मिले, लेकिन जो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अब तमाम तर बात जो है उस पोस्ट पे आके रुक जाती है। इससे पहले कैबिनेट मीटिंग होती है कुछ वक्त पहले उमर अब्दुल्ला की, और उमर अब्दुल्ला और उनके जितने भी वजीर हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कई सारी बातें जो है वो डिस्कस की गई और उसके बाद एक बड़ा फैसला मुलाजिमों के हक में ये लिया गया कि उन्हें डियरनेस अलाउंस दिया गया जो 50% से 53% कर दिया गया। उसके साथ साथ जो उनके एरियर्स बनते हैं वो उन्हें नकद दिए जाएंगे फरवरी के महीने में, और जो जनवरी से उनके डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, इंक्रीज होता है, वो उनकी हर महीने की तनख्वाह में, पेंशन में, फैमिली पेंशन में इजाफा किया जाएगा। उसके बाद से एसपीओज जो हैं वो काफ़ी वक्त से इस इंतज़ार में हैं कि कब वो जो वेज लेते हैं उसमें कुछ इजाफा देखने को मिले और काफ़ी इंतज़ार में हैं। हमें भी कई सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स हमारे न्यूज़ रूम को भी मसूल हुए कि एसपीओज के हवाले से क्या बात हुई है, लेकिन तब तक कोई खबर पब्लिक डोमेन में नहीं थी और किसी भी बात को हम हवा नहीं दे सकते थे। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी सरकार है वो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कोई चीज़ ट्वीट करती है तो ऐसा माना जाता है कि वो ऑथेंटिक है और बिल्कुल सही है, और वही हमने भी समझा और आप तक ये खबर पहुंचाई। लेकिन अब जब वो खबर पहुंचाने के कुछ वक्त बाद वो ट्वीट सोशल मीडिया से हट चुका था और डिलीट कर दिया गया था और एक क्लेरिफिकेशन सामने आई। और न सिर्फ क्लेरिफिकेशन आई बल्कि उनके जो सोशल मीडिया एडवाइजर हैं टू वाइस प्रेसिडेंट, उमर अब्दुल्ला ही वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो उन्हें भी जो है उस पोजीशन से हटा दिया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हम एसपीओज के केस को एडवोकेट तो कर रहे हैं और हम चाहते हैं जो इनकी लॉन्ग टर्म डिमांड है ये पूरी हो जाए, लेकिन अभी तक इस पे कोई चीज़ हुई नहीं है, कोई फॉर्मल इशू आया नहीं। और ये जो पोस्ट की गई ये विदाउट एनी अटेम्प्ट की गई थी, कोई भी अटेम्प्ट नहीं हुआ था वेरीफाई करने का, क्रॉस चेक करने का, और इन्फॉर्मेशन को जो है ऐसे ही सामने लाया गया। तो तमाम तर वो एसपीओ जो कुछ घंटे पहले खुश हुए थे ये बात सुन के कि उनकी जो वेजेस हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है, लेकिन उनको फिर से बता दें कि अभी आपकी वेजेस में इजाफा नहीं हुआ है, आपको शायद कुछ और वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर पुलिस में तकरीबन 30,000 के आसपास एसपीओज काम करते हैं, तो एक छोटा नंबर नहीं है। 30,000 के आसपास एसपीओज जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करते हैं, तो एक बहुत बड़ा नंबर है। 30,000 लोग यानी 30,000 फैमिलीज जो है जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओज की हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है और कितने लोग इस इंतजार में हैं कि कब उनकी वेजेस जो है बढ़ाई
जाए। और साथ ही साथ एसपीओ जो है वो नॉर्मल सरकारी मुलाजिम की तरह मुलाजमत पे नहीं होते, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो आप समझ सकते हैं कंट्रैक्ट के बेसिस पे हैं, टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं, और उन्हें वो पर्क्स नहीं मिलते हैं जो एक नॉर्मल सरकारी मुलाजिम को मिलते हैं, जो बाकी सरकारी मुलाजिमों को देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ 30,000 लोग काम कर रहे हैं, तो वो इसी इंतजार में है कि कब उनकी जो वेजेस हैं वो बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन अभी तक कुछ वक्त पहले तक वो शायद खुशी मना रहे होते कि हमारा कुछ इजाफा हुआ, जो नए लगेंगे उन्हें 12,000, जो पुराने हैं वो तकरीबन 30,000 के आसपास ले जाएंगे जिन्हें 15 साल हो चुके हैं। लेकिन अब फिर से उन्हें इंतजार करना पड़ेगा कि कब एक फॉर्मल ऑर्डर सामने आएगा और कब जो है जम्मू कश्मीर के एसपीओज की गुहार जो है वो सुनी जाएगी। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।